हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज तारीख 20/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है, हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो देखिए, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा को उनकी उपलब्धियों और देश के प्रति योगदान के लिए प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग कितने अरब डॉलर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 63 बिलियन डॉलर, 74 बिलियन डॉलर, 79 बिलियन डॉलर या 93 बिलियन डॉलर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 74 बिलियन डॉलर या अरब डॉलर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, दिया है, भारत से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात अप्रैल 2025 में लगभग 74 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार में भागीदारी को दर्शाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ पहला विदेशी परिसर खोला है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कुवैत, तेहरान, दुबई या सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। IIFT ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोला है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है त्रिशूल, कवच, भार्गवस्त्र या ब्रह्मास्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भार्गवस्त्र। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। भारत ने भार्गवस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो ड्रोन हमलों से बचाव के लिए विकसित की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक एक AI एंकर को पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है असम, मेघालय या राजस्थान या हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। असम राज्य ने डिजिटल माध्यमों में क्रांति लाने के लिए AI एंकर अंकिता की शुरुआत की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए, दिया है, हाल ही में किस तारीख को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 14 मई, 15 मई, 16 मई या 17 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 मई। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस राज्य में 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गुजरात, गोवा या झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। गुजरात सरकार ने सार्वजनिक भेंट और दान को पारदर्शिता से ट्रैक करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागान मजदूरों के लिए एती कोली दुती पाट योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है केरल,
असम, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असम। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। असम सरकार ने चाय बागान मजदूरों की शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पापुआ न्यू गिनी। देखिए इसके बारे में देखते हैं। WHO ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के नए मामलों के कारण आपातकालीन स्थिति घोषित की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। लिख दिया है WESP रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 6.3%, 6.5% या 6.8% या 6.9%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6.3%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। WESP रिपोर्ट में 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.3% अनुमानित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 16 मई, 17 मई या 18 मई या 19 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 18 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह दिन HIV या एड्स की रोकथाम हेतु वैक्सीन अनुसंधान के लिए समर्थन जताने हेतु मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस शहर में संचारी कावेरी और सरला कावेरी जल आपूर्ति पहल शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पुणे, नागपुर, भोपाल या बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए कावेरी परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के बेहतर प्रबंध हेतु बेंगलुरु में यह पहल शुरू की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक रेत की कमी को दूर करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए यह नीति बनाई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में 5G पेटेंट दाखिल करने वाले शेष कितने देशों में भारत शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 4 या 6 या 8 या 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत अब 6G पेटेंट फाइल करने वाले शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है, जो तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किसने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बहु एजेंसी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या होम मिनिस्टर अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह या होम मिनिस्टर अमित शाह। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और उग्रवाद से समन्वय पूर्वक निपटने हेतु इस बहु एजेंसी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली करंट अफेयर देखने के लिए सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।